सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की तरफ से एक बार फिर से फिरकावाराना वारदात को अंजाम देने की हो रही है कोशिशें। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सियासी कारकुन का शदीद रद्दोअमल। और आइंदा साल वादी में ट्यूलिप शो के लिए बागबानी महकमे की जानिब से तेजी से पूरी हो रही है तैयारियां। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सियासी और मजहबी इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। यहाँ फिरके की बुनियाद पर आवाम के साथ लगातार भेदभाव किया जाता रहा है। यहाँ एक खास हिकमत अमली के तहत आवाम को आपस में लड़ाने और उन्हें बांटने पर तरजीह दिया जाता रहा है। ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि आवाम एकजुट ना हो सके। पाकिस्तान की जानिब से गिलगित में तैनात अफसरान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दोनों फिरके के लोगों को बारी बारी से टारगेट करती है और इसका इल्जाम दूसरे फिरके पर डाल देती है। इस वजह से मकामी आवाम में काफी गुस्सा और बेइत्मीनानी है। गुज़िश्ता रोज मजहबी लीडर काजी निसार अहमद पर कातिलाना हमला किया गया, लेकिन यहाँ तो हमलावरों को पकड़ने के बजाय बेगुनाहों को टारगेट किया जाता रहा है। ऐसे में कौम परस्त रहनुमा आवाम को पैगाम दे रहे हैं कि फिरकावारियात के जहर से खित्ते को बचाना है तो एकजुट होकर रहना होगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी मामले हमेशा ही तनाज़े की वजह बनते आए हैं। ये बात ISI के लिहाज से बिल्कुल माकूल है। दरअसल ISI चाहती है कि यहाँ बदअमनी कायम रहे, लोग आपस में भिड़ते रहें। अगर अवाम में इख्तलाफात रहेगा तो वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे और हुकूमत से नहीं उलझेंगे। अवाम को लड़ाने के लिए ही गुज़िश्ता दिनों मौलाना काजी निसार अहमद पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। आज इस वाक़े को तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन दहशतगर्द अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हाँ, आए रोज कौम परस्तों को जांच के नाम पर जरूर उठाया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है। इन ठेकेदारों से दूर रहो। इसी मजहबी फिरकावारियत का लहर चलाकर गिलगित बल्तिस्तान को एक बार फिर कश्त खून में नहलाने की साजिश हो रही है, जिसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम इसी चौक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ रेंजर की चौकियाँ, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की चौकी, स्काउट की चौकियाँ, यहाँ जनाब वाला पुलिस की चौकियाँ, यहाँ नफरिया IG के दफ्तर के सामने इतने बड़े एक आलिम दीन पर दिन दाड़े कातिलाना हमला होता है और कोई पकड़ा नहीं जाता है। और ये आके किसको पकड़ते हैं? मीर बाबर को, जो कराकुरुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, तुलबा हुकूक के लिए लड़ता है। किसको पकड़ते हैं? अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को। किसको पकड़ते हैं? नुसरत हुसैन को, जो वतन की बात करता है, यहाँ के इंसानों की बात करता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी मामलों को तूल देने और अवाम में इख्तलाफात बढ़ाने के लिए यहाँ आबादी का तवाज़ुन बदला जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाकर लोगों को यहाँ आबाद किया जा रहा है। पड़ोसी इलाके खैबर पख्तूनख्वा से लाकर जहाँ पश्तूनों और पठानों को आबाद किया जा रहा है, वहीं सिंधी और पंजाबी बाशिंदों को भी यहाँ बसाया जा रहा है। इन लोगों को हुकूमत की तरफ से पूरी शह हासिल है। ऐसा यहाँ कोई आज से नहीं हो रहा, बल्कि जनरल जियाउल हक के ज़माने से ही यहाँ खूनी साजिश रची जा रही है। उस जमाने में हुई कत्ल गारत की रिपोर्ट आज तक शाया नहीं हुई और किसी गुनहगार को भी आज तक सजा नहीं हुई। ऐसे में बाबा जान जैसे मारूफ कौम परस्त मांग कर रहे हैं कि गुनहगारों को बख्शा न जाए, जबकि बेगुनाहों को परेशान न किया जाए। ये इस्लामाबाद के हुक्मरान यहाँ पे अमन कायम करने के लिए आते तो ये इतने बड़े यहाँ एजेंसियां हैं, यहाँ पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, यहाँ पे पुलिस फोर्सेस है, और आज तक कोई एक बड़े वाक़ये का मुल्जिम को करार वाक़ई सजा नहीं दिया गया।
सन 88 का हम अब तक वो मुल्जिमान जिंदा भी नहीं रहे होंगे, जिंदा भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। कम से कम वो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट जो जस्टिस उस्मान अली कमीशन ने जो सरबराही में बनाई थी, उस रिपोर्ट को तो मंजर पे लाओ। पाकिस्तान में कई वाकयात हो गए हैं, आपने अपनी अदालतों के जरिए यहाँ जुडिशल कमीशन बनाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट तो मंजर पे लाओ। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक वक्त था जब शिया और सुन्नी फिरके के बीच इख्तलाफात जैसी कोई बात नहीं थी। सभी लोग अमन व अमान से पुरसुकून भरे माहौल में रहा करते थे। अवाम का ये इत्तेहाद पाक फौज और ISI को हजम नहीं हुआ और साजिशों का दौर शुरू हो गया। वक्त बीतने के साथ ही ये खाई चौड़ी होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि अवाम आपस में लड़ने लगी और आज़ादी की तहरीक कमजोर पड़ने लगी। यही पाकिस्तान चाहता था और तब से लेकर आज तक वो इसी साजिश पर अमल पैरा है। कौम परस्त ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर कभी किसी सूरत में एतबार नहीं किया जा सकता। कभी तालिबान के साथ गलबहियां करने वाली, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाली पाकिस्तानी फौज आज उसी तालिबान को टारगेट करने में लगी है। कभी तालिबान ये हुक्मरान खुद बनाते हैं, इनके जनरलों ने किताब लिखे हैं, मुशर्रफ ने इंटरव्यू दिया है, जनरल मुशर्रफ ने, और बहुत सारे लोगों ने, हमीद गुल ने इंटरव्यू दिया है। तो इन्होंने खुद ये तालिबान बनाते हैं, फिर अपने मर्जी से उनको बमबारी करके खुद मारते हैं। बेशक। तो उनसे हम क्या तवक्को करेंगे कि यहाँ पे अदल व इंसाफ हो, यहाँ पे दहशतगर्दों को गिरफ्तार करें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में छोटे मोटे तनाज़े के बाद शियाओं को कुछ यूं भड़काया जाता है कि तुम इस खित्ते में अक्सरियत में हो, फिर भी तुम्हारा कत्लेआम हो रहा है। बाहरी लोगों को यहाँ बसाकर तुम्हारी आबादी कम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सुन्नी लोगों से कहा जाता है कि तुम यहाँ अक़लियत में हो, इसलिए तुम पर जुल्म हो रहा है। इसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। इस तरह की एक नहीं बल्कि बहुतेरी साजिश रची जाती है। यही वजह है कि इस खित्ते में अमन चैन अक्सर मुतासिर रहता है। हालांकि अब ऐसा न हो, इसके लिए कौम परस्त मुसलसल काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में फिरकावारियत को लेकर लगातार होती साजिश देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के जर्रे जर्रे को कुदरत ने अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। इनमें इजाफा करने के लिए महकमा-ए बागवानी दिन रात पुरजोर तरीके से कार फरमा है। इसकी बानगी हालिया दिनों श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में दिखाई दी। इस साल भी महकमे की जानिब से आइंदा सीजन में सयाहों की आमद के लिए ट्यूलिप गार्डन को नई सूरत देने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए जमीन तैयार करने का पूरा काम जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द ट्यूलिप के बल्ब लगाए जा सके। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वादी का दिल कहलाए जाने वाले शहर श्रीनगर में हर साल के मौसम बहार के दौरान मुनक्किद होने वाले ट्यूलिप यानी गुले लाला के रंग बिरंगे फूलों से सजे शो को तय वक्त में करवाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि जमीन तैयार करवाने से लेकर शो को इनेकाद करवाने तक के सभी मरहलों में मुस्तैदी के साथ काम किया जाए। इस सिमत में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर काफी संजीदगी से कार फरमा है। इन दिनों महकमे के एहलकार ट्यूलिप गार्डन में जमीन तैयार करने के काम को पूरे शद्दोमत के साथ अमल पैरा है। कि बेस ये जो ढांचा होता है, हम अगर बात करें, वो सारा जो है लैंड प्रिपरेशन है। इसमें हमें मैन्योर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है कि एडिक्वेट न्यूट्रिएंट है जो हम बल्ब प्लांट कर रहे हैं उसको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट मिलेगा, अकॉर्डिंगली हम उसमें मैन्योरिंग फर्टिलाइजर वगैरह सारा ऐड करते हैं। साइड बाय साइड हमें ये भी देखना पड़ता है कहीं किसी प्लॉट में कोई डिजीज तो नहीं आई थी पिछले सीजन, तो उसको भी फिमिगेट करना पड़ता है। दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर में गुले लाला के इस बाग में अलग अलग रंगों के फूल खिले, इसके लिए महीनों पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर बार शो के पूरा हो जाने के बाद ही ट्यूलिप की क्यारियों को साफ करने का काम शुरू हो गया था। इसके बाद अब यहाँ पर जमीनों की पैमाइश की जा रही है, जिसे मुस्तकबिल करीब में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए महकमे के माहिर अफसर और मेहनतकश अहलकार और कामगार
पुरजोर तरीके से अमल पैरा दिखाई दिए। लैंड प्रिपरेशन पिछले 2 महीने से हो रही है। 2 महीने से जब टूलिप हमने ख़त्म किए, सब 100% क्लियर किए, फिर उसके बाद हमने लैंड प्रिपरेशन शुरू की। खाद वाद हमने लगाई है, अब लैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें नालियाँ देने हैं, रस्सी लगाने हैं, बेड बनाने के लिए पहले नालियाँ देनी पड़ती हैं और थोड़ी गहरी हो, फिर उसमें रेत भी डालनी पड़ती है, फिर और खाद, फिर उसके बाद विडर देना पड़ता है दोबारा। जब लैंड अच्छा होगा तभी नीचे से बल्ब अच्छा पैदावार ग्रो करेगा तो फूल अच्छा आएगा। दुनिया भर में श्रीनगर में वाक़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को आमतौर से लोग ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से ट्यूलिप गार्डन की तरह ही दूसरे बागात को तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। हालिया रोज श्रीनगर शहर में गुले लाला की तरह ही गुले दाऊद का खुसूसी बाग तैयार किया गया है, जहां पर पहली बार क्राइसेंथेमम फ्लावर फेस्टिवल भी मुनक्किद करवाया गया, जिसमें मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाहों और फूलों के शायकीनों ने शिरकत की थी। मुल्क के कोने कोने और विदेश से आने वाले मेहमान सयाहों की उम्मीदों और ख्वाहिशात के पैमाने पर खरा उतरने के लिए ट्यूलिप गार्डन को तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बेडिंग करना है, बेडिंग के साथ तकरीबन 2 महीने लगता है। 2 महीने के बाद वो दूर की बात है टूलिप लगाने। इस साल अल्लाह ताला ने साथ दिया था, मौसम भी रहा अच्छा और इंशाल्लाह रहे भी मौसम भी अच्छा, और तुम्हारी वसादत की वजह से ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचाता है जो बाहर वाला लोग है। और यहाँ की टूलिप गार्डन की तैयारी जोर शोर से शुरू होता है और टूलिप गार्डन इस साल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसको बेडिंग भी ज़्यादा भी बनेगा और नया डिज़ाइन भी इसको इस साल बनेगा। वादी कश्मीर, जिसे न सिर्फ अपने मुख्तलिफ खूबसूरत बाग बगीचों के लिए जाना जाता है, बल्कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बागात के बेहतर रखरखाव और इंतजामात के लिए भी जाना जाता रहा है, जिसमें श्रीनगर के इस ट्यूलिप गार्डन को अव्वल मुकाम हासिल है, जो यहाँ आने वाले सयाहों को अपने रंग बिरंगे फूलों के सबब बार बार आने के लिए राग़िब करता रहा है। ऐसे में महकमे की कोशिशें बड़ी अहम वजह हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। नादिया ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दशकों से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हक, गैर जानिबदाराना नुमाइंदगी और वसाइल और मादनियात से दरकिनार किए जाने की बाइस इसे पसमानदा इलाका माना जाता रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को हाशिए पर धकेले जाने का अंत होना चाहिए। इसमत जहरा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल से मिलने वाले रेवेन्यू से मकामियों को फायदा मिलना चाहिए, न कि इसे यहाँ से दूर पाकिस्तान में गायब हो जाना चाहिए। गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दहाइयों से जारी इस्तेहसाल करने के सिलसिले, खोखले वादों और तशद्दुद के बाद पाकिस्तान का झूठ अब सच्चाई को नहीं छिपा सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान आज अपने हक हुकूक, सम्मान और आज़ादी के लिए खड़ा है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आप उस चीज़ पर टैक्स नहीं लगा सकते जो आपकी नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान कभी भी कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है और इस्लामाबाद इसकी ज़मीन, पानी और लोगों का इस्तेहसाल करता रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, न 1947 में और न आज। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि LG मनोज सिन्हा ने यूटी फाउंडेशन डे के जश्न में शिरकत की और कौमी मसावात के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना अकीदा पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूर अंदेशी रहनुमाई में सरदार पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ख्वाबों को जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन और सोशल जस्टिस के जरिए यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 2019 के दिन जम्मू कश्मीर यूटी का जन्म हुआ और बहुत कम समय में ही बुनियादी ढांचे, हुक्मरानी और आपसी यकजहती में
तारीखी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम के आखिर ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन्हें सुलझाना वजीर आजम अनवरुल हक के बूते से बाहर की बात होती जा रही है। पाकिस्तान के इशारे पर आला हुक्काम ने जमहूरियत का लबादा ओढ़ रखा है, जिसमें पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों को सिराखों पर बिठाया जाता है। लेकिन जब बात आवाम के दरपेश मसाइल हल करने की आती है तो मकामी सियासतदान बगले झांकने लगते हैं। यही वजह है कि आए रोज मकामी आवाम कौम परस्त जमातों के बैनर तले बुनियादी हक और सहूलियात की दस्तयाबी को लेकर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे करते आए हैं। जमहूरियत में हुकूमत के गैर वाजिब फैसलों और कानून की मुखालिफत के लिए अवाम के पास पुरअमन एहतजाज ही ऐसा वाहिद जरिया होता है जो हुक्मरानों को मनमाने फैसलों पर अमल दरामद करने से रोक सकता है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। सत्ता के नशे में चूर हुक्मरान जानबूझकर मकामी अवाम के हुकूक दबाने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करते आए हैं। अभी कुछ ही दिन कबल कौम परस्त जमात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवाम को दरपेश छोटे बड़े मसाइल को लेकर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाई थी, जो हुकूमत की बेहिसी और लापरवाहियों के खिलाफ अवाम की यकजहती की अलामत साबित हुई। हमारा ये जितनी पूरी मूवमेंट चली, इसका बुनियादी नुक्ता आटे से शुरू हुआ, जिसने आम बंदे को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो आम आदमी घर से निकल आया, क्योंकि उन्होंने अपने बापों को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को पालना था, वो उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। जब वो मसला हुआ तो उसके साथ अचानक ही दूसरा बड़ा मसला बिजली के बिलों ने उनकी जिंदगी छीनना शुरू कर दी थी। मसलन एक गरीब आदमी के लिए अपना घर चलाना, रोजी चलाना मुश्किल हो गई थी, तो बिलों के इतना अंबार आ गया था। एक मिडिल क्लास के लिए उसके ऊपर रिश्वत आ रहा था, तो अपर क्लास के लिए भी जब वो 2 फेस 3 फेस यूज करता था तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके मसाइल आने शुरू हो गए थे। 25-30 हजार का बिल 2-3 लाख पे चला गया था। तो इसका मतलब ये वो सेगमेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल एट द हार्ट एंड माइंड्स उनको इफेक्ट किया। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ऐसा पहली बार नहीं है जब हुकूमत के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में अवामी तहरीक देखने को मिली हो। इससे पहले भी मकामी हुक्मरानों की जानिब से कभी तो असेंबली में मनमाने तरीके से बिलों को कानून में तब्दील किया जाता है, तो कभी पुलिस की मदद से अवाम के पुरअमन एहतजाज को डिरेल किया जाता रहा है। ताहम पसमानदगी में दिन गुजारने वाले अवाम के आगे यहाँ की हुकूमत से गंदम की सब्सिडी, बिजली, अखलाकी और सियासी हकाइक की दस्तयाबी के लिए एहतजाज ही आखिरी रास्ता बचता है। चाहे वो किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक रखता है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है या फिर अपर क्लास है, तो उनके 3 बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइवलीहुड। एक पहला मसला उनका रोजी रोटी का मसला, उनकी जिंदगी कैसे गुजारनी है। दूसरा बड़ा मसला उन्होंने एजुकेशन और सारी चीजें कैसे अवेल करते हैं, जो जिनको एमिनिटीज कहते हैं स्टेट की, वो कैसे लेनी है। और तीसरा उसी के साथ हेल्थ भी कनेक्ट कर रहा है। और तीसरा बड़ा मसला है कि उनको गवर्नेंस कैसे मिले, कि उनका ये जो लिटिगेशन के मसाइल हैं, इंसाफ के मसाइल हैं, वो कैसे हल होंगे। इस्लामाबाद और यहाँ पर नाफिज अनवारुल हक हुकूमत की जानिब से अवामी मसाइल को लेकर शुरू से ही दोहरा मयार बरता जाता रहा है। गंदम और बिजली की सब्सिडी को फंड्स की कमी के बहाने उन्हें टाला जाता है, जबकि अपने ऐशो इशरत पर खर्च होने वाली मोटी रकम पर खामोशी देखने को मिलती है। ऐसे में मकामी अवाम और कौम परस्त रहनुमा मिलकर एहतजाज के जरिए हुकूमत से अपने हक व हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत की ओर से अवामी एहतजाज को डिरेल करने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए उन पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। यही वजह है कि मकामी लोग पाकिस्तान से हर हाल में आज़ादी चाहते हैं। हम अवाम को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से अवाम का आउटबर्स्ट या गुस्सा जो है वो निकल के सामने आ रहा है, और अब सामने ही नहीं आ रहा है, अब गली कुचों में आ रहा है, इजहार कर रहा है और बगैर पावर, अवामी पावर से अपनी बातें मनवा रहा है। तो ये चीजें अगर पहले हुक्मरान या डिलीवर करने वाले अगर पहले इसके ऊपर नजर रखते तो शायद ये नौबत ना आती। इसके ऊपर अब फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जब चीजें मिसमैनेज हो जाए तो जो बेहतरीन मैनेजर होता है वो उनको मैनेज करता है,
बेशक मरहलावार ही मैनेज करे, लेकिन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अवाम को, तो आप आगे चलेंगे। अदरवाइज सिस्टम मजीद डिफिकल्ट हो रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। अव्वल दिन से पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह होने का दावा करता आया है, जबकि हकीकत में वो उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करता रहा है। 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी मकामी अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बदस्तूर जारी है। इनका हक सलब किया जा रहा है। यहाँ पर मकामी लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि अब इन्हें हुकूमत से अपने मसाइल का हल निकलवाने के लिए इसी तरह से एहतजाज करने होंगे। इसी उम्मीद से लोग बार बार पूरे दमखम के साथ हुकूमत के खिलाफ लामबंद होते दिखाई देते हैं। अगर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत चाहे तो आवाम के छोटी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर ले, तो फिर मकामी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आला हुकाम तो बस लोगों में बेइत्मीनानी बढ़ाने में मशरूफ रहती है। बहरहाल एक बार फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ शहर शहर और गांव गांव में मकामी लोगों को बुनियादी सहूलियत की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कार फरमा रहता है। इसके लिए वक्त वक्त पर दूर दराज इलाकों में इंतजामिया की ओर से मुनक्किदा प्रोग्राम के जरिए दरपेश मसाइल की सुनवाई और उनका फौरन अजाला करवाने के लिए ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं। इस कड़ी में जिला राजौरी में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के तहत एक खास कैंप लगवाया गया, जिसमें जिला इंतजामिया के साथ साथ बदलियाती महकमे की जानिब से शामिल लोगों के मसाइल हल किए गए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी में वाक़े दसल का देही इलाका। यहाँ जिले इंतजामिया की जानिब से मकामी लोगों के मसाइल को जानने समझने और उनका फौरी हल निकालने की सिमत में ब्लॉक दिवस नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसके तहत खास कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आसपास के इलाकों से मकामी लोग अपने छोटे बड़े कामों को पूरा करवाने के लिए शामिल हुए। लोगों के मसले के हल निकालने के लिए जिला इंतजामिया के आला अफसरान के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं और जो चीज़ें मौके पे हल हो सकती हैं वो मौके पे हल हो जाती हैं, और जो चीज़ों के लिए किसी तरह का कोई ग्रीवांस होता है उसको नोट करके आगे की एक सिस्टम तैयार किया जाता है ताकि लोगों के जो ग्रीवांसेस हैं वो हल हों। और इसी के साथ साथ एक इंटरेक्शन हो जाती है पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फीडबैक आता है कि किस तरीके से हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो और बेहतर से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुंचे साहब, दूर इलाके में? जी देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ऑफिसेज अलग अलग जगह हैं, तो किसी सर्विस के लिए लोगों को अलग अलग जगह जाना पड़ता है, और इसी के साथ साथ अवेयरनेस की भी बहुत स्कीम्स को लेके कमी पाई जाती है। इसको भी गैप को फुलफिल करने के लिए ये ब्लॉक दिवस का जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, हमारी JNK की स्कीम्स हैं, उन सब को लोगों तक पहुंचाया जाए और जितना उनका फास्ट इम्प्लीमेंटेशन हो पाए उसको इंश्योर किया जाए। राजौरी के सरहदी इलाके में मनाया गया ब्लॉक दिवस प्रोग्राम जिला इंतजामिया की तरफ से मकामी लोगों के डोर स्टेप पर तमाम तर सहूलियात पहुंचाने की कामयाब कोशिश है। प्रोग्राम में शामिल लोगों ने जिला इंतजामिया को मसलों का हल करवाने के लिए उससे जुड़े मुताल्लिका महकमों के अफसरों को दरखास्त भी दी, ताकि इनके मसलों का जल्द से जल्द हल निकल सके। इसके लिए जिला इंतजामिया की ओर से सभी महकमों को हिदायत जारी की गई कि वो न सिर्फ लोगों की बातों को सुने, बल्कि फौरी हल निकालने की हर मुमकिन कोशिश भी करें। जिला इंतजामिया की इन मुस्बत कोशिशों से यहाँ आए लोग काफी मुतमईन दिखाई दिए। DC साहब ने बहुत ही इंस्टेंट एकदम से इस पे कार्रवाई की है।
बहुत खुश हैं हमारे लोग यहाँ के। और बाकी भी जितने भी ऑफिशियल्स हैं कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों से, जैसे हॉर्टिकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, टाइम टू टाइम लोगों को अलग अलग स्कीम्स बताते हैं। जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, वो भी लोगों को बताते हैं कोई पेंशन स्कीम हो, विडो पेंशन हो, या कोई हैंडीकैप है, या कोई स्पेशली डिसेबल्ड चाइल्ड है, उसके लिए अलग अलग स्कीम्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं। ये एक अवेयरनेस कैंप है। तो ऐसे कैंप्स टाइम टू टाइम हमारे पंचायत में लगते हैं और लगने भी चाहिए, ताकि एक कॉमन मैन जो घर बैठा हुआ है, जिसको इन चीज़ों का नहीं पता है, वो भी इससे राब्ता रखे, रूबरू हो। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से जारी एदादो-शुमार के मुताबिक देही इलाकों में मुआशी और मईशती तरक्की को देखते हुए पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में जम्मू कश्मीर के 4,291 में से 285 पंचायतों को 100 इंडिकेटर्स और 9 सेक्टर्स की बुनियाद पर मुंतखब किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 57.3 करोड़ रुपए की लागत से 210 पंचायत घर तामीर किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पायलट प्रोजेक्ट नारी अदालत को बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में लागू किया गया है, जिनमें मकामी खवातीन के मसाइल पर तफसीली चर्चा होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3.36 लाख में से 2.10 लाख मकान तैयार हो चुके हैं। लोगों को पक्के घर की सौगात देने के लिए 440 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अवाम और इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाने वाले हुकूमत के ऐसे मुस्बत इक़दामात से मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। जितने भी ऑफिसर आए अपनी अपनी स्टेटमेंट बता रहे हैं, अपने अपने काम बता रहे हैं। जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, जितने भी स्कीमें हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, सेंटर की स्कीमें हैं, स्टेट की स्कीमें हैं, वो बता रहे हैं। ब्लॉक दिवस जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से ऐसी कोशिश है जिसके तहत कम हुकूमत और ज्यादा हुक्मरानी पर तवज्जो दी जा रही है। प्रोग्राम में जिले इंतजामिया की तरफ से न सिर्फ लोगों के मसाइल का अजाला किया गया, बल्कि ज़ेरे शिरकत मकामियों को कौमी और मकामी सतह के मुख्तलिफ मंसूबों के बारे में तफसीली जानकारियाँ भी दी गयी। अवाम की बुनियादी सहूलियात को मुहैया करवाने वाले ऐसे प्रोग्रामों को अहम तरीन माना जा रहा है, जहां एक ही जगह पर इंतजामिया की जानिब से लोगों की मुश्किलों को सुनने और उन्हें जल्द निपटाने की कोशिश भी की जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।